चीन सीपीसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसी प्रोजेक्ट के तहत शख्सगाम वैली से रास्ता निकाला जा रहा है, जिसका भारत ने विरोध किया है क्योंकि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत यह बात कई दफा साफ कर चुका है, लेकिन अब यहां चीन ने अपने कब्जे का दावा कर दिया। चीन की इस हरकत पर भारत ने कड़ा विरोध भी किया। वहीं विपक्षी दल भी इसे लेकर हमलावर हैं और केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। यह पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट में।中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定。India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. भारत की जमीन पे अगर कोई निर्माण हो रहा है तो भारत को सक्षम होना चाहिए था और दिखना चाहिए था। And Ladakh are an integral and inalienable part of India. शख्सगाम वैली पर चीन का दावा। भारत ने क्या कदम उठाया? भारत ने क्या कड़ा कदम उठाया? ड्रैगन की नीयत में ही खोट, विपक्ष करता विरोध की चोट। चीन भरोसे लायक नहीं है, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। वो एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपने का दुस्साहस करता है। ऐसा ही एक बार फिर चीन ने करने की कोशिश की, जब चीन के विदेश मंत्रालय ने शख्सगाम घाटी पर अपना दावा ठोक दिया, जबकि चीन ही नहीं पाकिस्तान ने कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ। 首先，你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。中国和巴基斯坦已于上世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。那么，你提到中巴经济走廊，这是一个经济合作倡议，旨在促进当地的经济社会发展。 शख्सगाम घाटी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन चीन का गुलाम बन चुके पाकिस्तान ने चीन के साथ एक अवैध एग्रीमेंट करके इस घाटी को चीन के हवाले कर दिया। लेकिन भारत एक नहीं कई दफा साफ कर चुका है कि वो इस एग्रीमेंट को मानता ही नहीं, क्योंकि जो हिस्सा भारत का है उसका समझौता पाकिस्तान चीन के साथ भला कैसे कर सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से शख्सगाम घाटी को लेकर दावा किया गया तो भारत की तरफ से इसका कड़ा जवाब दिया गया। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. भारत के इस दो टूक जवाब को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी समझ लेना चाहिए। अब चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा क्यों दिखा रहा है तो उसकी वजह भी जान लीजिए। शख्सगाम घाटी चीन से लगे पीओके की सीमा पर है। इस हिस्से को पाकिस्तान ने चीन को दिया है और चीन इसे कंट्रोल करता है। मौजूदा समय में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 पर काम कर रहा है, जिसका एक हिस्सा शख्सगाम घाटी से होकर गुजरता है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी। भारत का विदेश मंत्रालय ही नहीं बल्कि आर्मी चीफ ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसे भारत अवैध मानता है।
इसलिए यहां किसी भी गतिविधि को भारत मंजूरी नहीं देता। Shaksgam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan, China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. And in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. पाकिस्तान चीन के एहसान तले दबा हो सकता है, लेकिन भारत चीन के किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने में सक्षम है। हालांकि शख्सगाम घाटी पर दावे और चीनी डेलीगेशन के भारत में बीजेपी दफ्तर में मीटिंग की टाइमिंग ऐसी है जिसने विपक्ष को मौका दे दिया। यही वजह है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि जेडीयू भी चीन के कदम पर आक्रामक है। भारत की जमीन पे अगर कोई निर्माण हो रहा है तो भारत को सक्षम होना चाहिए था और दिखना चाहिए था ऐसी स्थिति को ना होने देने के लिए। आपकी धरती में दूसरे देश का व्यक्ति कैसे प्रवेश करके काम कर सकता है? तो सरकार की बहुत बड़ी विफलता है यदि ये सही है। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले दिनों हुई वार्ता के बाद भी चीन इस तरह की आक्रामक गतिविधियों में संलग्न है। हम चाहते हैं कि चीन के साथ रिश्ते सुधरें, लेकिन चीन निरंतर उसका उल्लंघन कर। साल 2020 में जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा। हालांकि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वो लद्दाख तक पहुंची, तब राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चीन भारत की सीमा में अपने पैर पसार रहा। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे।